आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आए मुझे, मिस 9th क्लास मैथमेटिक का जो पेपर है वो OMR शीट पर किस तरीके से जो ई शीट आपको मिलेगी उसको आपने किस तरह फिल करना है वो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आज प्रेजेंटेशन पेपर है आप लोगों के लिए। और ये बेसिकली प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, जिसको मैंने हमारे बच्चों ने, ग्रुप के बच्चों ने हमें टेस्ट दिया और हमने उसको सब मतलब जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं अभी। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देखिएगा। हमने बच्चों को कहा कि आप प्रिंट आउट निकलवाएं OMR शीट का, अपना टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव भी आप हमें उसी में दें, और डिफरेंट एकेडमीज के जो पेपर्स हैं वो भी आप उसके अंदर दें, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि देखें बेटा, अगर आप OMR शीट की प्रिंट आउट निकलवा के उस पर पेपर करेंगे या इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको अंदाजा होगा, और जो कंफ्यूजन आपकी यहाँ पर हो रही है वो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एग्जाम में नहीं होगी। क्योंकि बच्चा एकदम OMR शीट के ऊपर आएगा एग्जाम में तो सिर्फ ना मैथमेटिक का पेपर आपका इसके ऊपर लिया जाएगा, जैसा कि आपको मैंने नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया था। क्लास आपने लिखी, आपने ग्रुप लिखा, कंप्यूटर साइंस, डेट आपने डाली, एनुअल एग्जामिनेशन दे रहे हो, सेकंड दे रहे हो, सेकंड नहीं लिखोगे, एनुअल पे टिक लगाओगे, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, SSC पार्ट 1 है, और सेंटर नेम जो भी आपके पास है आपने वो लिख दिया। ठीक है जी। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल रंचो लाइन, अच्छा भाई इनका सेंटर यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये लिख दिया। अब ये रोल नंबर है हमारे पास 156090। ये प्रॉपर तरीके से रोल नंबर आपने, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रोल नंबर 1 का फर्स्ट डिजिट 1 है तो आपने 1 इसमें सर्कल किया, अगले में 5 है, नेक्स्ट में 5, फिर 6 है तो 6, 0 है तो 0। इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। इस पर मैं डिटेल लेक्चर बना चुकी हूँ, आपने कॉपी को कैसे फिल करना है वो जाके आप लोग जाकर अपना देखें। कैंडिडेट अपना यहाँ साइन करेगा और इन्विजिलेटर आपका यहाँ साइन करेगा। ये सारी कहानी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पर। एहतियात के साथ लिखिए, जवाबात बैरूनी निशानात सतूर के अंदर महदूद रखें। देखें भाई, अब आपने क्या करना है, ये जो कटिंग लाइन है ना, इस यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना। आपने एक दो मार्जिन लाइन इसी तरह ड्रॉ करनी है। तमाम बच्चे देख लें कि आपने OMR शीट के ऊपर पेपर किस तरह देना है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए सेक्शन बी के लिए एक एक पेज मुख्तस किया है। ठीक है जी, एक हुदूद बता दी है, महदूद कर दी है, उतना ही आपने लिखना है। और जो सेक्शन सी है उसकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन्होंने आपको 2 पेजेस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे देखें, एक इसका बारकोड स्कैनिंग नजर आ रही है। अब तमाम बच्चों की मशीन जो है, जो स्कैनर है, वो इस पेपर को जो है वो स्कैन करेगा, और हर एक टीचर जो है मुख्तस कर दिया गया है पेपर की चेकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है तो एक टीचर ही क्वेश्चन नंबर 2 को तमाम जो उसको पेपर का जो बंडल मिलेगा या जो उसको स्कैनिंग होकर उसके पास जो चीज जाएगी, पेपर्स जाएंगे, तो एक नहीं वो पूरे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 ही चेक करेगा। नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेगा। तो ये बारकोड स्कैनिंग के जरिए ही सारा प्रोसीजर होगा। तो इसीलिए ये नहीं कि आपका यहाँ पे आंसर कम है, शीट आपका नजर नहीं आ रहा, स्पेस कम है तो आपने पीछे कहीं लिख दिया, या आपको रफ वर्क जो मिला आपने वहां लिख दिया, ये साइडों पे तो नीचे लिख दिया, तो स्कैनिंग से कट जाएगा। तो बेहतर तरीका यही है कि आपको अगर अभी भी स्पेस कम है तो आप इसके बीच में भी एक लाइन ड्रॉ करके हाफ लेफ्ट साइड पे और हाफ राइट साइड पे कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स मत डालिएगा कि आपका सोल्यूशन उसमें ना आ सके। मैथमेटिक में खास ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, ये नहीं कि बड़ी बड़ी हेडिंग, पहले आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं जी, फिर सोल्यूशन की बड़ी बड़ी हेडिंग। इसी प्रेजेंटेशन से आपने काम करना है। तो ये देखें, ये प्रैक्टिस होती है। जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ते सब बच्चे अच्छा है बेटा। देखो, जो टेंशन आपने एग्जाम के दौरान अपने ऊपर लेनी है ना, हावी करनी है, वो आप पहले ले लें। क्यों ना आप OMR शीट को की प्रिंट आउट निकलवाएं, और मैंने PDF का लिंक दे दूंगी, PDF का लिंक दे दूंगी, आप उसको जाकर प्रिंट आउट निकलवा लें शॉप से। फिर आप मेरा जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो मैंने आप लोगों का कंडक्ट किया था, तमाम बच्चे उसको करें सॉल्व, अपनी बुक से अपने आंसर, कॉपी से आंसर मैच कर लें। इससे आपको ये होगा, एक टेंशन रिलीज हो जाएगी आपकी, जो आपने एग्जाम के अंदर करनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन से अपना काम करना है। देखें शॉर्ट इन्होंने कितना अच्छा बॉक्सेस में लिखा, इम्प्लाइज दैट के निशानात लगाए, क्वेश्चन नंबर मेंशन किया जो जो सॉल्व करना था। फिर प्रैक्टिकल सेंटर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना चाह रही हैं तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे 3, ये नहीं कि 2 के नीचे 3 का आंसर लिख दिया, 3 के नीचे 2 का आंसर कट जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे ही 3 करेंगे। इनकेस आप 2 को चॉइस में छोड़ रहे हैं तो आप 2 को खाली छोड़ देंगे, पूरी स्पेस खाली। ये नहीं 3 के बाद आप थोड़ी सी स्पेस आपको कम मिल रही तो आपने कहा 4 तो आपने चॉइस में किया ही नहीं, लॉक का थोड़ा सा सवाल आपका रह गया तो मैं इधर कर लेती हूँ, यहाँ काट के 3 लिख देती हूँ और आगे लिख देती हूँ जी कंटिन्यू। ऐसा नहीं होगा, वो कट जाएगा, याद रखिएगा।
जितना स्पेस आपको दिया है उसी स्पेस के अकॉर्डिंग आपने करना है। बस यहाँ पे आपने शहीद फातिमा का ये पेपर है, उनका नाम भी लेना चाहूंगी। शहीद फातिमा, आपने एक मिस्टेक यहाँ पर ये की है बेटे, कि यहाँ पर आपको जो रूल्स है ना, यहाँ पे उसके आपको रेफरेंसेस देने थे। ठीक है जी, आप अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप एडिशन यूज कर रहे हो, डिवीजन आ रही है तो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे लॉग के जो रूल्स है ना वो आपने इस तरह रेफरेंस देके वो भी लिखने हैं। वैसे तो वो साइड पे लेके जाते हैं लेकिन जगह नहीं है चूंकि, तो आप इधर इस लाइन पे जो आपने स्पेस छोड़ा है ना ऊपर एक एक लाइन, तो यहाँ पे आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं या इधर रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। फिर बाकी देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। जैसे ये आपने रेफरेंस दिया ना, वेरी गुड, इस तरीके से आपने रेफरेंस देना है। ये देखें, इन्होंने एक ही पेज में इसको कवर किया और बहुत प्रेजेंटेशन से इन्होंने इसको कवर किया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स आपने फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज करते हुए के की वैल्यू निकाली है। प्रेजेंटेशन से मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, इम्प्लाइज दैट लगाने, बहुत प्यारा जबरदस्त खिला, फूलों की तरह मोतियों की तरह खिला हुआ पेपर है। इस तरीके से आपने पेपर करना है। आपको दिखाने का मकसद, समझाने का मकसद, आपको टिप एंड ट्रिक्स देने का मकसद ये है कि मेरे तमाम बच्चे जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग जाहिर है जो बच्चे चैनल से फॉलो कर रहे हैं वो भी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, जो ग्रुप में मुझसे पढ़ते हैं वो भी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 इनका फैक्टर थ्योरम था, इन्होंने इसकी हेडिंग भी डाल दी और प्रॉपर तरीके से इन्होंने सपोज किया, और फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्होंने बायसिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग देखे, इन्होंने इसके फैक्टर्स निकाले, पी ऑफ एक्स निकालते हुए इन्होंने इसको सॉल्व किया और बाद में मिठाई के डब्बे में बंद कर दिया। इस तरीके से आपने बंद करना है, क्लोज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें, इसी तरीके से इन्होंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वेरिफिकेशन भी देखें इसी के अंदर आ गई। इनकेस अगर वेरिफिकेशन की जगह ना हो तो बड़ा सवाल बाज दफा आ जाता है, तो आप इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करें और वेरिफिकेशन इसकी राइट हैंड साइड पे कर दें। ठीक है जी, लेकिन आपने करना इसी हुदूद के अंदर है, इसी स्पेस में है। क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया इन्होंने, इसी तरीके से इन्होंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने करना है। फैक्टराइजेशन भी देखिए, अब आपके पास यहाँ सेक्शन सी लॉन्ग आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, फैक्टराइजेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम फैक्टराइजेशन के 4 सवाल आपको करने होते हैं। इन्होंने देखें इस तरीके से करते हुए यहाँ पे बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है कि फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जा रहा है, सेकंड पार्ट यहाँ तक खत्म हो रहा है, थर्ड पार्ट देखिए। और इन केस मजे की बात ये देखें, जो इसमें से वो पार्ट अटेम्प्ट कर रही है ना वो लिखा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट इन्होंने किया है तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। फिर अगर ये 7 6 पार्ट करने जा रही हैं, ये 7 करना चाह रही हैं, तो इन्होंने यहाँ पे 7 मेंशन किया है। अगर अगर यहाँ पे 6 मेंशन किया, 7 करने जा रही है तो 7 मेंशन किया है। इस तरह अब 4 किया है तो उन्होंने 4 मेंशन किया, तो ये आपने जरूर लिखना है नंबरिंग। अब बाकी स्पेस देखिए, आपकी खाली आपने छोड़ देनी है, आप इसमें और कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट टीचर चेक करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 इन्होंने ग्राफ को जो है प्रायोरिटी दी। अब ग्राफ के लिए दो लीनियर इक्वेशन गिवन थी, इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करना है, सपोज करना है, इस तरह एक चार्ट बनाना है और चार्ट बनाते हुए इन्होंने करना। ठीक है बेटा, एक्स एंड वाई की वैल्यूज को इस तरीके से आपने पुट करते हुए निकालना है। अब ग्राफ देखें, आप कहेंगे बस ग्राफ कहाँ है, ग्राफ सबसे लास्ट में दिया गया, आपको दिखा देती हूँ। फिर सेक्शन सी, या तो बच्चे थ्योरम करेंगे, अगर आप थ्योरम अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक पेज पर आप यहाँ पे पिक्चर बनाते हुए बनाओगे, प्रॉपर गिवेंस कंस्ट्रक्शन जो भी प्रूफ वगैरह वॉट एवर स्टेटमेंट रीजन नेक्स्ट पेज पे करके सॉल्व करो। 2 पेजेस आपको मिले हैं लॉन्ग करने के लिए। सोल्यूशन देखें, यहाँ पे एक सेट दिया, एक एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले, बी मिला, सी मिला। डिस्टेंस फार्मूला आपने पुट करना, उसको सॉल्व करते हुए डिस्टेंस निकालना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है मुझे, यहाँ लॉन्गेस्ट साइड जो है वो अब ये लॉन्गिट्यूड इन्होंने सही नहीं बनाया। अगर ये ट्राइंगल देखें, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो थोड़ा सा ट्राइंगल मुझे टेढ़ा लग रहा है, तो ये वाली लॉन्ग ए जो बी जो स्ट्रेट लाइन कीजिएगा। शरीफ फाता, जो आपकी मिस्टेक है आप भी देख लें, इसको बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है। ठीक है, अच्छा मैं अपना पेन ले आती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड आप सबको पता है, ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। बेस और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा कौन डिसाइड करता है, बेस और परपेंडिकुलर जो है वो हमारी डिसाइड करता है कि हमारा एंगल किस तरफ है। आप सबको पता है 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड हमेशा लॉन्गेस्ट साइड जो स्लोप होता है ना बेसिकली, वो आपके पास जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हम बात कर रहे थे। पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्राइंगल थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा, ठीक है, या ऊपर बनाइएगा इसको। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब
ये बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका सम कर लें तो बराबर होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज के। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है। देखें यहाँ पर जैसा कि आपको नजर आया कि ये देखें जो हमारे पास हमारा जो हाइपोटेन्यूज था वो बीसी है, और ए भी जो है इन्होंने यहाँ पे बेस को लिया है और एक इन्होंने परपेंडिकुलर लिया। इनके जो स्क्वायर्स हैं इनको सम किया गया तो वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल है। ये बी स्क्वायर है, दिस वन इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये एच का स्क्वायर है। ठीक है जी, देख लीजिएगा इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर आगे देखें, ग्राफ बहुत अच्छा सा बनाया है इन्होंने, एक बॉक्स में बंद कीजिएगा ग्राफ को इस तरीके से, इस तरह स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, अलग अलग स्केल लिया, अगर आप सेम स्केल ले रहे हो तो आप लिखोगे ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट या 2 यूनिट, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू ज्यादा होंगी। इन्होंने 15 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कंसीडर किया है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्केल किस तरह बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कटिंग लाइन है, ये कट जाएगा यहाँ से, आपने बिल्कुल बिल्कुल सेट बनाया है। इन्होंने एक और काम भी कीजिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट है जो आके मिल रहा है, और इक्वेशन लिखनी है। अगर आप इस वाली इक्वेशन के जो आपने सॉल्व किया वो यहाँ लिखेंगे लीनियर इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन जो आपने सॉल्व की इसका ग्राफ बनाया तो आप यहाँ लिखेंगे। और ये वो पॉइंट है जो कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है 3,1। तो आप इसको इस तरीके से कर लियो राउंड ब्रैकेट में रखते हुए, ये भी आप यहाँ पे करेंगे। जो जो आपकी मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और इन केस अगर आप लोगों को भी अपना पेपर सॉल्व करवाना है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कोई मिस्टेक्स हैं, अगर आप भी इस तरह अच्छा अच्छा पेपर सॉल्व कीजिए। और अच्छा, एक चीज और भी खास ख्याल रखिएगा, ये नहीं कि आपने एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड पे हमने 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कंसीडर किया तो यहाँ पे 5 कर लिया। ऐसा नहीं, एक्स एक्सिस पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एक ही स्केल होगा सेलेक्ट, और राइट हैंड साइड पे देखिए इन्होंने 15 बॉक्सेस को 5, 10 एंड 15 बॉक्सेस को 1 कंसीडर किया है, ताकि खुला खुला प्यारा प्यारा ग्राफ बने। ठीक है जी। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलेवेंट ग्रुप आपके पास मौजूद है, वहां तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अपना बहुत ख्याल रखें, उस्ताद जी को दुआ में याद रखें, टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।